आज हम पढ़ने जा रहे हैं आधुनिक भारतीय भाषाओं। ये हमारा बुक है, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो हम पढ़ेंगे। पहले तो गद्य। गद्य क्या होता है? जो कविता नहीं होती वह गद्य कहलाते हैं। गद्य में क्या क्या आते हैं? गद्य में आता है निबंध आता है, कहानी आता है, नाटक आता है, रेखा चित्र आता है, यात्रा वृत्तांत आता है, आलोचना आता है, उपन्यास आता है, जीवनी आती है, आत्मकथा आता है, आदि को हम गद्य कहते हैं। इसका हम जो इन सब चीज़ों का हम विस्तार से आगे पढ़ेंगे, आगे के चैप्टरों में पढ़ेंगे। अब आते हैं कि आधुनिक काल में क्या क्या बदलाव हुए समाज में। आधुनिक काल में ही गद्य काल की शुरुआत हुई है, गद्य काल की शुरुआत मानी जाती है। इसी समय आधुनिक काल इसी को बोला जाता है जिसमें प्रथम स्वतंत्रता संग्राम देखने को मिलता है, इसका प्रभाव देखने को मिलता है, शिक्षा का भी प्रभाव देखने को मिलता है, भाषीय परिवर्तन भी हो रहा था इसी दौरान। खड़ी बोली जैसी भाषाएं बोली जा रही थी, अस्तित्व में आ रही थी। उस समय समाज की स्थिति बिल्कुल संघर्षपूर्ण थी, क्योंकि स्वतंत्रता का समय चल रहा था। आंदोलन स्वतंत्रता के लिए जो लोग थे, आम जनता थी, वो मतलब कि संघर्ष कर रही थी। और इसी समय बहुत सारे समाज भी अस्तित्व में आए, बहुत सारी विचारधाराएं अस्तित्व में आई, जिसमें प्रमुख थे आर्य समाज थे, ब्रह्म समाज था, रामकृष्ण मिशन, थियोसॉफिकल सोसाइटी इत्यादि हम देख सकते हैं। अब आ जाते हैं कि सामाजिक संस्थाओं, बहुत सारी सामाजिक संस्थाओं का भी गठन हो रहा था इसी दौरान। साहित्यिक विषयों में परिवर्तन देखने को मिलता है। कल्पना के स्थान पे अब यथार्थ का चित्रण किया जाता है। पहले तो कल्पना पे बेस होते थे, अब यथार्थ की रियलिटी, वास्तविकता में कैसा उसका पूरी तरह से चित्रण किया जाने लगा। अब आ जाते हैं कि आधुनिक काल को कितने भागों में बांटा है और आधुनिक काल कब से माना जाता है। हमारा आधुनिक जो काल है वो 1900 ईस्वी से अब तक का माना जाता है, जो अभी वर्तमान तक के समय को आधुनिक काल कहते हैं। तो हम देखते हैं कि आधुनिक काल को मतलब कि मुख्यतः 6 भागों में बांटा गया है। पहला हमारा है भारतेंदु काल, जिसको इनका काल को 1850 से 1900 ईस्वी के बीच का माना जाता है। और दूसरा है हमारा द्विवेदी काल, जिसको 1900 से 1920 ईस्वी तक माना जाता है। वहीं छायावाद जो हमारा वो 1920 से 1936 ईस्वी तक माना जाता है। प्रगतिवाद चौथा है हमारा प्रगतिवाद हमारा 1936 से 1943 ईस्वी तक माना जाता है। कहीं कहीं पे ये जो चीज़ें हैं थोड़ी अलग हो जाती है, कहीं कहीं पे हमें किताबों में मिलती है 1936 से लेके 1945 तक मानी जाती है, देखी जाती है। अब आ जाते हैं 5वें नंबर पे हमारा आता है प्रयोगवाद का समय काल है 1943 से 1959। इसी वही दूसरे कहीं और अन्य अलग अलग बुकों में अलग अलग मतलब कि डेट लिखे रहते हैं, तो किसी बुक्स में हमें मिलते हैं 1945 से लेके 1954 ईस्वी तक। और हमारा लास्ट आता है नई कविता को साठोत्तरी कविताएं भी कहते हैं। ये जो हमारा इसका समय काल है 1954 से लेके 1960 ईस्वी तक। ये 1960 के बाद की जितनी भी कविताएं हैं वो नई कविताएं में आती है। धन्यवाद।